नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में अभी हमें स्पेशलाइजेशन दिया गया है। पहली जुलाई 23 से पहले के जो एडमिशन्स हैं उनके पास ये ऑप्शंस नहीं था, और ये ऑप्शन मार्केट में जॉब सर्च करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जब हम कोई प्रोफेशनल कोर्स पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एमबीए करी, तो वहाँ पे लास्ट सेमेस्टर में हमें स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। लेकिन एम इकोनॉमिक्स में इग्नू हमें स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन नहीं दे रहा था। लेकिन अब जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसका ऑब्जेक्टिव मार्केट में जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन देना है, तो ये स्पेशलाइजेशन आया है। अब इस स्पेशलाइजेशन की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं, जिन ग्रुप्स को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। मैं सभी की डिटेल आपको बताऊंगा, किसको कौन सा ग्रुप चूज करना चाहिए, किसको कौन सा, और किसको कोई ग्रुप चूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ग्रुप को चूज करो। आप अगर ग्रुप चूज करोगे तो स्पेशलाइज्ड डिग्री मिलेगी, ग्रुप चूज नहीं करोगे तो आपको नॉर्मल ऑर्डिनरी डिग्री मिलेगी, बट ऑप्शन दोनों है। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर में पहली बात तो ये है कि हमें ना 20 क्रेडिट के सब्जेक्ट चूज करने हैं। ठीक है, 20 क्रेडिट्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको 20 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट चूज करने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्रेडिट है। तो पहले हम ग्रुप्स को समझते हैं। पहला ग्रुप है, इसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा वो डाटा एनालिटिक्स होगा। अगर हम लोग बतौर इकोनॉमिक्स देखें तो हमें यही ग्रुप सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इस ग्रुप को करने के बाद आप अगर एमएनसी में जाते हो और प्रोफेशनल इकोनॉमिक्स के तौर पे ही अपना आप फ्यूचर देखते हो, तो आपको ये ग्रुप चूज करना चाहिए। लेकिन क्योंकि एमए इकोनॉमिक्स को अभी प्रोफेशनल डिग्री नहीं माना जाता है, लाइक एमबीए, ठीक है, और एक्चुरियल साइंस और भी जो सब डिग्रीज हैं, तो अगर आप लोग एमए इकोनॉमिक्स करते हो, डाटा एनालिटिक्स ग्रुप को चूज करते हो, तो आपको अच्छी जॉब के लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपको, क्योंकि इसमें 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, एक डाटा साइंटिस्ट और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। वो सब्जेक्ट अपने आप से पढ़ के नॉलेज नहीं होगी जब तक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आपको ना डाटा साइंटिस्ट का कोर्स मार्केट से ही अपने पैसे खर्च करके अलग से करना पड़ेगा, तब इस ग्रुप की कोई वैल्यू है। दूसरी बात, आपके पास एमबीए की डिग्री भी अगर करते हो या है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी जिन्होंने एमबीए कर रखा है। अगर आपने एमबीए नहीं कर रखा है तो आप एमए इकोनॉमिक्स के साथ कहीं से डिस्टेंस लर्निंग एमबीए भी डाल दीजिए। एक ये अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा और इससे आपको जॉब सर्च करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो एमबीए करने की फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो जॉब नहीं कर रहे हैं। अगर करंटली आप वर्किंग हो तो एमबीए की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डाटा साइंटिस्ट का काम करके भी चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब वर्किंग की जब हम बात करते हैं तो इट डजंट मीन आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो या आप प्राइवेट सेक्टर में हो। आपको दोनों ही सेक्टर में अगर वर्किंग हो, किसी भी सेक्टर में हो, और आप ये ग्रुप चूज करते हो, तो आपको डाटा साइंटिस्ट का कोर्स मार्केट से करना ही पड़ेगा, तभी इसके सब्जेक्ट समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। दूसरी बात, इस ग्रुप में एक सब्जेक्ट है आपका MECP 102 प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क 1 बेसिकली। तो देखो, प्रोजेक्ट वर्क को चूज करने से पहले आपको एक काम करना है, आपके स्टडी सेंटर में जाइएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो आपका कंप्लीट हो चुका है, और आपको अपने टीचर से बात करनी है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट वर्क है ना, एक टीचर के सुपरविजन में बनाया जाता है, इसमें आपको एक सुपरवाइजर टीचर मिलता है। अब अगर सब्जेक्ट चूज करने से पहले आपकी टीचर से बात हो जाती है और वो इस बात का कमिटमेंट करते हैं कि वो आपको सुपरवाइज करेंगे, प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प करेंगे, तो आप प्रोजेक्ट वर्क को चूज करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि हम प्रोजेक्ट वर्क को चूज अगर कर लें और सुपरवाइजर हमारी ठीक तरह से हेल्प नहीं करे, तो हम प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमें उसका साइनॉप्सिस बनाना होता है। वो साइनॉप्सिस बार बार हमारा फेल हो जाता है। तो पहले आप ये क्लियर कर लें कि
आपके आपके जो टीचर हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया है, जो आपके स्टडी सेंटर पे हैं, उनमें से कोई सुपरवाइजर बनने के लिए तैयार है सही तरीके से। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के तौर पे बन गए, बाद में फिर आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मेल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या नंबर ही बंद कर दिया है, कह रहे हैं सिर्फ मेल करो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क चूज इस ग्रुप में प्रोजेक्ट वर्क चूज करने से पहले इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की। तो ये एनर्जी और एनवायरनमेंट का स्पेशलाइजेशन है। तो अगर आप किसी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे एनर्जी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ काम है, तो आप इसको करो, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। फिर हम इंश्योरेंस एंड फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको इस ऑप्शन को चुनना चाहिए, अदरवाइज नहीं चुनना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो फिर आप सोशल पॉलिसी वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्योंकि जो सोशल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के लिए ही बनेगी, वो आपकी एमएनसी के लिए तो बननी नहीं है। तो आप उस केस में इसको ले सकते हो। इंश्योरेंस फाइनेंस तभी लेना है जब आप इंश्योरेंस की फील्ड में जॉब कर रहे हो। अब इन सभी ग्रुप्स, ये जो हमारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन ग्रुप में एक सब्जेक्ट सभी ग्रुप में दिया है, वो सब्जेक्ट है इकोनोमेट्रिक्स। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट इकोनोमेट्रिक्स अगर कोई स्टूडेंट इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ता है तो मार्केट में ये माना जाता है कि उसकी एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री बेकार है, ठीक है। मैंने भी ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। एक और बात है, अगर आपने ग्रेजुएशन में इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ी है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप या तो इस सब्जेक्ट को ना लें, ठीक है। और अगर आप इस सब्जेक्ट को नहीं लोगे तो आपका एक ग्रुप तो कंप्लीट होगा ही नहीं, कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेंगे। आप इकोनोमेट्रिक्स को जब भी चूज करना जब या तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है या फिर आप किसी अच्छे टीचर से इकोनोमेट्रिक्स की कोचिंग अफोर्ड कर पाओ, क्योंकि सब्जेक्ट अपने आप अभी होने वाला नहीं है, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब्जेक्ट सभी ग्रुप में क्यों डाला गया है? ये सब्जेक्ट सभी ग्रुप्स में इसलिए डाला गया है क्योंकि देखिए, जो इकोनॉमिस्ट होता है उसका काम होता है बेसिकली पॉलिसी मेकिंग करना। तो पॉलिसी मेकिंग में हमें फ्यूचर के प्रिडिक्शंस करने होते हैं कि आने वाले साल में पॉपुलेशन इतनी होगी, कंट्री की जीडीपी इतनी होगी, बहुत सारे इकोनॉमिक प्रिडिक्शंस यानी कि भविष्यवाणियाँ करनी होती हैं। तो वो जो प्रिडिक्शंस हैं, जो इकोनॉमिक प्रिडिक्शंस हैं यानी आर्थिक भविष्यवाणी है, वो कहाँ सिखाई जाती हैं? वो इकोनोमेट्रिक्स में सिखाई जाती है। आपने देखा होगा ना, कहते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी होगी, है ना। तो कैसे पता चला? वो इकोनोमेट्रिक्स में टूल्स होते हैं, वहाँ पे सिखाए जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, क्योंकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको एक पर्टिकुलर कोचिंग की जरूरत होगी, किसी अच्छे टीचर की। अभी क्योंकि एमए इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने देखा है, एमए इकोनॉमिक्स को पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं उसमें से कोई टीचर इकोनॉमेट्रिक्स को पढ़ा रहे तो ठीक तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोचिंग ऐसे किसी टीचर की मिल जाए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ा रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एमए इकोनॉमिक्स की इकोनॉमेट्रिक्स की कोचिंग तो आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है, अच्छी कोचिंग। तो किसी भी ऐसे टीचर को ज्वाइन कर लो आप। ऑनलाइन कोचिंग में तो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं जो एमए इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ से आपका काम चल जाएगा। अब अगर आपको स्पेशलाइजेशन नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप ये चीज़ें करते हो तो उसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं। अगर मान लीजिए आप कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करना चाहते हो, आप इकोनॉमेट्रिक्स नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आपकी जो डिग्री है ना, वो मतलब उसको आप टाइम पास डिग्री मान के चलिएगा। उस डिग्री का आपको इकोनॉमिक्स की फील्ड में कोई खास एडवांटेज नहीं मिलेगा। उसका एडवांटेज, अगर मान लीजिए कोई पहले से ही वर्किंग है, मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो डिग्री आपके प्रमोशन में तो काम आ जाएगी। ये या फिर आपको टीचिंग की फील्ड में जाना है। अच्छा, टीचिंग की फील्ड की भी कंडीशन है। टीचिंग की भी दो तरह की होती है, कि स्कूल में और एक कॉलेज में। तो अगर स्कूल में जाना है तो ठीक है, आप ये नॉन स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉलेज में जाना है
तो फिर आप ये समझ के चलिएगा कि आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप कल कॉलेज में गए और टीचर ने आपको जो डिपार्टमेंट है उन्होंने दे दिया कि जाइए आप इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ाइए, इकोनॉमेट्रिक्स तो पढ़ा नहीं पाओगे। दूसरी बात, क्योंकि जब हम कॉलेज में जाते हैं अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स को पढ़ाओगे तो उनके लिए, मुझे बाकी यूनिवर्सिटी की तो नॉलेज नहीं है, मुझे ग्रेजुएशन की इग्नू की भी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का पता है कि वहाँ पे इकोनॉमेट्रिक्स होता है। तो अगर आपको इकोनॉमेट्रिक्स आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप पढ़ा ही नहीं पाओगे, और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो कोई भी अच्छा कॉलेज आपकी डिग्री को देखकर या फिर आपके मार्कशीट को देखकर आपको अपॉइंट नहीं करने वाला है। आपकी किस्मत है कि बहुत ज़्यादा कॉलेज में ज़रूरत है, ठीक है, टीचर की, और ऑलरेडी उनके पास इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ाने वाला टीचर है तो वो आपको ले लेंगे। लेकिन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करनी चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है जैसा जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। इकोनॉमेट्रिक्स एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को आनी ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, और मार्केट के हिसाब से भी। बट अगर आप स्पेशलाइजेशन नहीं करते हो तो आपकी डिग्री जस्ट एक टाइम पास है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप टीजीटी पीजीटी अगर आपने बीएड कर रखा है तो वहाँ काम आएगी। उस केस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, उस केस में आपको ये सब्जेक्ट लेने चाहिए, यही आपके पास ऑप्शन है। इकोनॉमेट्रिक्स तो फिर आप ले ही नहीं पाओगे, कॉमन सेंस है, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ना होगा तो फिर आप स्पेशलाइजेशन कर ही लोगे। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस में से आप इस तरह से चूज कर लीजिएगा कोई भी सब्जेक्ट जिससे आपके 20 क्रेडिट कंप्लीट हो जाए। एक और बात मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप इनमें से कोई भी ग्रुप लेते हो और उसमें आप प्रोजेक्ट वर्क लेते हो तो उसको चूज करने से पहले ही बात कर लेना। टीचर अगर कमिटमेंट करते हैं पक्का श्योर, अगर लग रहा है कि आपको उनकी बातों से कि वो जेन्युइन वे में कमिटमेंट कर रहे हैं तो ही आप प्रोजेक्ट लेना, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे, आपकी डिग्री भी डिले हो जाएगी और फाइनली आपको अपना प्रोजेक्ट का जो सब्जेक्ट है वो चेंज कराना पड़ेगा किसी और सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।